Hello kids, how are you? I hope so you are fine. So last time we learned part first of classroom chapter. Okay? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे क्लासरूम का पार्ट सेकंड. तो पार्ट सेकंड में क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या लर्न करना है? हम लोग को बस क्या करना है, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, सेल्फ मेड एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्लासरूम में पढ़ा था? क्लासरूम क्या होता है, क्लासरूम कैसा होता है? हाँ, व्हाट इज अ क्लासरूम? क्लासरूम इज अ रूम इन द स्कूल वेयर द टीचर टीच द स्टूडेंट. ओके, और थिंग्स फाउंड इन क्लासरूम, मतलब कौन कौन सी चीजें क्लासरूम में पाई जाती हैं, देखी जाती है. तो कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं क्लासरूम में? आपने देखा होगा क्या क्या पाई जाती है? डिस्प्ले बोर्ड, कप बोर्ड, पोडियम, टेबल एंड चेयर, डस्टबिन. ओके, और जो क्लासरूम होना चाहिए वो कैसा, मतलब क्लासरूम आप लोग कैसा लाइक करोगे, कैसा होना चाहिए? आवर क्लासरूम हैज मेनी विंडो, दे लेट इन लाइट एंड फ्रेश एयर. मतलब क्लासरूम हम लोग को कैसा होना चाहिए? उसमें बहुत सारे विंडो होना चाहिए और प्रॉपर लाइट और फ्रेश एयर आते रहना चाहिए, तभी हम लोग का क्लासरूम कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है. वरना अगर क्लासरूम अगर अंधेरा रहेगा, उसमें अगर लाइट नहीं आएगा, तो आप लोग को पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा ना, बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा. क्लासरूम में सपोज करो जैसे रेनी सीजन हो गया, फिर वेदर क्लाउडी मौसम हो गया, बहुत अंधेरा सा, तो आपके रूम में ना लाइट प्रॉपर नहीं आ पाएगा. अगर लाइट भी चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चली जाएगी, तो फिर आपको कैसा, मतलब क्लासरूम कैसा लगेगा? बिल्कुल डार्क लाइट में लगेगा ना, डार्क मोड में. जैसे कि डार्क मोड में मोबाइल नहीं हो जाता है तो कैसा होता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, तो वैसे ही लगेगा आपका क्लासरूम. तो क्या वैसे क्लासरूम को आप लोग लाइक करोगे? नहीं ना. तो फिर कैसा क्लासरूम लाइक करोगे? जहाँ पे लाइट प्रॉपर हो और जहाँ पे फ्रेश एयर जो है आते रहे. ठीक है, तो और क्लासरूम में कितने विंडो, मतलब आपके क्लासरूम में विंडो कितने, मतलब क्लासरूम में विंडो जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, मेनी मतलब ज़्यादा. तो कैसा आप लोग के क्लासरूम में है, जो आप स्टैंडर्ड 1 क्लास में पढ़ते हो, तो आपके क्लासरूम में कितने विंडो है? 4 है ना, और डोर कितने हैं? 2. तो इस तरह से आपके क्लासरूम में कितने विंडो हो गए? 4. तो आपका जो क्लासरूम है वो कैसा हो गया? लाइट एंड फ्रेश एयर का जो है उसमें आने का सिस्टम बना हुआ है, तो आप लोग को उसमें पढ़ने में मन लगता है ना. तो इसी तरह से क्लासरूम में मेनी विंडो होना चाहिए और क्या होना चाहिए? लाइट प्रॉपर होना चाहिए जहाँ से फ्रेश एयर आ सके. ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ते हैं. क्या नेक्स्ट पार्ट? तो अब क्या करना है आप लोग को? वर्ड मीनिंग को लर्न करना है. क्या क्या है वर्ड मीनिंग? फर्स्ट वर्ड क्या है? थिंग्स. क्या है? थिंग्स. THINGS. थिंग्स. थिंग्स मीन्स क्या होता है? थिंग्स मीन्स होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु. ठीक है, थिंग्स मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट. अब जैसे मेनी थिंग्स फाउंड इन क्लासरूम, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग के क्लासरूम में पाई जाती हैं. ठीक है, तो आप कौन कौन सी, तो आपको पता ही है कि क्या क्या पाई जाती है. डेस्क, टेबल, चेयर एंड कप बोर्ड, उसके बाद विंडो, डिस्प्ले बोर्ड, डोर्स, डस्टबिन, ये सब क्लासरूम का जो है पार्ट थिंग्स है. फाउंड मीन्स क्या होता है? FOUND. फाउंड. फाउंड मीन्स टू गेट समथिंग. क्या होता है? फाउंड मीन्स टू गेट समथिंग, मतलब हमको कुछ अगर कोई चीज मिल जाती है, पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फाउंड. FOUND. फाउंड. ठीक है, तो फाउंड. मेनी थिंग्स फाउंड इन क्लासरूम. मेनी थिंग्स फाउंड इन क्लासरूम, यानी बहुत सारी चीजें जो हैं क्लासरूम में पाई जाती हैं. तो फाउंड मीन समझ गए? थिंग्स फाउंड इन अ क्लासरूम. ठीक है, थिंग्स फाउंड इन अ क्लासरूम, यानी बहुत सी चीजें हैं क्लासरूम में पाई जाती हैं. ओके, तो फाउंड मीन्स भी आप समझ गए, टू गेट समथिंग. ओके, डिस्प्ले बोर्ड. डिस्प्ले बोर्ड. डिस्प्ले यहाँ पे क्या है? DISPLAY. डिस्प्ले मीन्स क्या होता है? प्ले. PLAY. प्ले. डिस्प्ले मीन्स क्या होता है? प्ले, यानी कि देखना. आप लोग क्या होता है, जब कोई डिस्प्ले बोर्ड, आप लोग के पास डिस्प्ले बोर्ड होता है, मतलब क्लासरूम में डिस्प्ले बोर्ड होता है, जहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं, पिक्चर एंड चार्ट को वहाँ पे क्या करते हो? डिस्प्लेड करते हो.
तो पिक्चर एंड चार्ट आर डिस्प्लेड ऑन दिस बोर्ड, ठीक है, पिक्चर एंड चार्ट आर डिस्प्लेड इन दिस ऑन दिस बोर्ड, मतलब डिस्प्ले बोर्ड पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, चार्ट और पेपर वहाँ पे डिस्प्लेड करते हैं। वेस्ट मीन्स क्या होता है, वेस्ट मीन्स होता है यूजलेस थिंग, यानी जिस चीज़ का हम लोग यूज़ नहीं करते वो क्या होता है, वेस्ट होता है। ओके, तो वेस्ट क्या होता है, वेस्ट मटेरियल थ्रो इन डस्टबिन। ओके, तो जो भी वेस्ट होता है, वेस्टेज थ्रो इन यानी गार्बेज, क्या हुआ, वेस्ट मीन्स गार्बेज जो मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, थ्रो कर देते हैं, कहाँ, डस्टबिन में। ओके, तो यूजलेस थिंग होता है किसमें, वेस्ट में। लिसन मीन्स क्या होता है, लिसन मीन्स हियर, हियर मीन्स सुनना। जैसे मैं बोलती हूँ ना क्लास में, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन, तो क्या हुआ उसका मतलब, यानी सुनना। हियर मीन्स सुनना, यानी मेरी बात सुनो। क्या आप लोग टीचर की बात सुनते हो, यू आर गुड स्टूडेंट ना, सब ना टीचर की बात सुनते हैं, तो क्या हो गया वो, लिसन। लिसन मीन्स क्या होता है, हियर। तो फर्स्ट क्या हो गया, थिंग्स, फाउंड, डिस्प्ले, वेस्ट और लिसन। तो ये 4 चीज हो गया क्या, थिंग्स, फाउंड, डिस्प्ले, वेस्ट और लिसन। इसका मीनिंग क्या, थिंग्स मीन्स ऑब्जेक्ट, फाउंड मीन्स टू गेट समथिंग, डिस्प्ले मीन्स प्ले, वेस्ट मीन्स यूजलेस थिंग्स और लिसन मीन्स हियर। ओके, तो ये वर्ड मीनिंग आपका कंप्लीट है। अब हम आगे जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द टीचर राइट, मतलब टीचर कहाँ राइट करती हैं, टीचर कहाँ राइट करती है, टीचर राइट ऑन द बोर्ड, टीचर्स राइट ऑन द बोर्ड, मतलब टीचर कहाँ लिखती है, बोर्ड पे। तो कैसे हम लिखेंगे, टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड। द क्वेश्चन सेकंड इज, वेयर डू यू थ्रोन वेस्ट पेपर, आप लोग वेस्ट पेपर कहाँ फेंकते हो, वेयर डू यू थ्रोन वेस्ट पेपर, आप लोग वेस्ट पेपर कहाँ फेंकते हो, वी थ्रोन वेस्ट पेपर इन अ डस्टबिन, हम लोग जो वेस्ट पेपर है वो कहाँ फेंकते हैं, उसको थ्रोन करते हैं डस्टबिन में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी थ्रोन वेस्ट पेपर इन अ डस्टबिन। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू यू कीप योर क्लासरूम नीट एंड क्लीन, आप लोग अपने क्लासरूम को कैसे साफ सुथरा रखोगे, ठीक है। तो वी कैन, तो आंसर क्या में हम लोग राइट करेंगे, वी कैन कीप आवर क्लासरूम नीट एंड क्लीन थ्रू द वेस्ट पेपर। यहाँ पे जो लाइन है वो क्या है, मिस प्रिंट है, ठीक है। We keep our classroom neat and clean throw the waste paper in the dustbin, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब मिस्टेक है, तो क्या करेंगे हम अपने क्लासरूम को क्या करेंगे, नीट एंड क्लीन कैसे करेंगे, वी कैन कीप आवर क्लासरूम नीट एंड क्लीन थ्रो द वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन, वेस्टेज इन थ्रो द डस्टबिन। ओके, Bring an interesting clipping for the display board in our classroom, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, bring the interesting clipping for the display board in your classroom, मतलब क्या करना है, आप अपने क्लासरूम में कुछ इंटरेस्टिंग जो है कुछ बना के लाओगे और उसको क्या करोगे, डिस्प्ले बोर्ड पे, अपने क्लासरूम के डिस्प्ले बोर्ड पे हैंग करोगे, लाना है और वहाँ पे लाके आपको ब्रिंग करना है, लगाना है, क्लिपिंग करना है डिस्प्ले बोर्ड पे। कुछ भी आप अपना क्लासरूम से रिलेटेड कोई भी मटेरियल बना के लाओगे, जैसे चार्ट पेपर और डिस्प्ले से मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपका हो गया, आप हैंडीक्राफ्ट में कर लो, पक्का हाउस बना लो, कच्चा हाउस बनाओ का फ़ोटो बना लो, या फिर आप कोई भी चीज़ बता से स्कूल का फ़ोटो, असेंबली हॉल का, या फिर आप
क्लासरूम का फ़ोटो ले आके खुद से बना सकते हो, या फिर क्या करोगे, या फिर उसका एक पेपर पे A4 साइज़ के पेपर पे क्लासरूम का फ़ोटो कट करके उस पर पेस्ट करके नीचे क्लासरूम मेंशन करना है और फिर क्या करना है, डिस्प्ले बोर्ड पे पुट कर देना है। ओके, अ डस्टबिन केप्ट इन क्लासरूम हेल्प अस कीप द क्लासरूम क्लीन, टिक द बॉक्सेस एट सोन द थिंग्स दैट यू शुड थ्रो इन द डस्टबिन। मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा थिंग्स है जो आप क्या करना है, डस्टबिन में आपको उसको थ्रो करना है, कौन सा ऐसा थिंग्स है जो आप डस्टबिन में नहीं थ्रो कर सकते, बस क्या करना है आपको, उसको टिक करना है। द क्लासरूम हेल्प द कीप क्लासरूम क्लीन, द बॉक्सेस दैट शो द थिंग दैट यू शुड थ्रो इन द डस्टबिन। कौन सा ऐसा मटेरियल थिंग्स है जो आप उसको डस्टबिन में थ्रो करोगे। ओके, बुक्स को थ्रो नहीं कर, ये देखो, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ बुक। तो क्या हम लोग बुक्स को क्या कभी थ्रो कर सकते हैं डस्टबिन में, ये वेस्ट मटेरियल थोड़ी ना होता है, वेस्ट मटेरियल ये नहीं होता है, तो इसको डस्टबिन में हम लोग नहीं थ्रो कर सकते। किसको करेंगे, ये क्या है, एक बॉल है पेपर का, वेस्ट पेपर का ऐसा बॉल बनाते हैं हम लोग ना, वो है, तो इसको थ्रो कर सकते हैं, तो इसको थ्रो करेंगे। इरेजर को इरेज करते हैं तो इसको नहीं कर सकते। और फिर क्या है, ये पे क्या है, ये पेंसिल का लेफ्ट पार्ट है, जो आप लोग साफ करते हो पेंसिल, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो है, तो इसको क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। तो ये बोथ आर इज राइट, एक पेपर बॉल हो गया और एक क्या, वेस्ट मटेरियल ऑफ शार्प पेंसिल, ठीक है। तो इसको आप लोग डस्टबिन में थ्रो करोगे। नेक्स्ट, अब क्या है, What do you do keep our classroom clean? आप लोग क्या, What do you do keep our classroom clean? क्या आप अपने क्लासरूम को कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हो, हाँ, क्या करोगे क्लासरूम को नीट एंड क्लीन करने के लिए, तो आपको क्या करना, देयर आर सर्टेन मैनर्स दैट यू शुड फॉलो द क्लासरूम। कुछ ऐसा सर्टेन मैनर, कुछ ऐसा निश्चित, मतलब ऐसा कुछ मैनर्स बनाइए अपने अंदर जिससे आप उसको फॉलो करोगे तो आपका क्लासरूम कैसा होगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या क्या सर्टेन मैनर्स है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए क्लासरूम में। स्विच ऑफ द फैन एंड लाइट्स बिफोर लीविंग द क्लासरूम, मतलब जब भी आप क्लासरूम से बाहर जाओगे हमेशा फैन और लाइट का स्विच ऑफ करोगे। ओके, क्यों, ये क्या होता है, गुड मैनर्स होता है। ओके, शेयर योर लंच विथ अदर्स, क्या आप शेयर करते हो लंच अदर्स से, तो यस ऑफ कोर्स हम लोग शेयर करते हैं। लैंड योर थिंग्स टू द क्लासमेट यू नीड्स इट, क्या आप अपने क्लासमेट को कुछ देते हो ऐसा सामान जो उनको ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली यस। ओके, तो सबसे पहले स्विच ऑफ द फैन एंड लाइट्स बिफोर लीविंग द क्लासरूम। हमेशा आप क्लासरूम से बाहर जाओ या फिर प्ले ग्राउंड में जाओ, जब भी आपका प्ले का जो होता है पीरियड, तो उसमें आप क्या करोगे कि अपने क्लासरूम का फैन का स्विच और लाइट का स्विच हमेशा ऑफ करके जाना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लास में होगे तो उसका यूटिलाइज होगा, अगर आप क्लास से बाहर जाओगे तो उसका क्या होगा, कोई यूटिलाइज नहीं करेगा, तो फैन वैसे ही वेस्ट में आप वैसे ही जलता रहेगा। इसलिए क्या होगा, हमेशा जब भी क्लास से आप लीविंग करो तो क्या करो, फैन और लाइट्स का स्विच जो है ऑफ करके ही जाओ। ओके, हमेशा चेक करना चाहिए। शेयर योर लंच विथ अदर, अगर सपोज करो कि अगर किसी क्लासमेट, आपके क्लासमेट ने लंच नहीं किया या फिर लंच नहीं लाया, तो आप हमेशा अपना लंच उससे शेयर करो, क्योंकि आप आज आपके पास लंच नहीं है तो कल आप वो भी आज उसको आप दे रहे हो तो वो भी कल आपको देगा, ठीक है। तो ऐसे लंच हमेशा शेयर करके खाना चाहिए। ओके, लेकिन कोरोना में क्या हो गया है, शेयरिंग और केयरिंग का जो है चैप्टर अब वो नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो टच से बढ़ती है। इसलिए क्या है, आप अपने क्लासमेट का हेल्प करो। ओके, हमेशा जो लंच है, सपोज करो किसी को नीड होती है, किसी का लंच नहीं, किसी ने लंच नहीं लाया, किसी कारण से उनके लंच नहीं हुआ या फिर लंच बॉक्स छूट गया, तो आप उसको लंच अपना थोड़ा थोड़ा दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्लासमेट का हेल्प करना चाहिए। अगर आपके क्लासमेट को कोई नीड होती है, सपोज करो किसी ने पेंसिल नहीं लाया, किसी के पास इरेजर नहीं है, या फिर उनकी पेंसिल जो है गलती से घर पे छूट गई है, तो क्या करोगे आप लोग, हमें
उसको आपके पास 2 पेंसिल होगी तो हमेशा उनको एक पेंसिल दे दोगे और फिर जब उसका काम वर्क ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको पेंसिल फिर दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करना चाहिए, हमेशा अपने क्लासमेट का हेल्प करना चाहिए। कोई भी अगर आपकी नीड होती है, ज़रूरत होती है तो आप आज करोगे तो कल आपके क्लासमेट भी आपको हेल्प करेगा। इस तरह से क्या करना है, क्लासमेट का हमेशा हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पे स्विच द फैन एंड लाइट बिफोर द लिविंग क्लास। यस, क्लास में लिविंग करने से पहले हम लोग स्विच ऑफ करते हैं। शेयर योर लंच विथ अदर्स, करते हैं शेयर। ओके, लर्न योर थिंग्स द क्लासमेट हु नीड्स, उसको ज़रूरत होती है तो क्लासमेट को हम लोग अपना कोई भी थिंग्स क्या है देते हैं जब उसको ज़रूरत होती है। पेंसिल हुआ, बुक्स हुआ, शेयर करते हैं। या फिर किसी का कोई बुक्स है, उसका बुक्स बाय नहीं किया है तो अपने बुक्स को क्या करते हैं, शेयर करके रीड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, टिक द एक्टिविटी दैट यू शुड डू इन द क्लासरूम, सॉरी, टिक द एक्टिविटीज दैट यू शुड डू इन क्लासरूम, क्रॉस व्हाट यू शुड डू नॉट डू। मतलब कौन सी एक्टिविटी जो है आप लोग क्लासरूम में करना चाहिए और कौन सी एक्टिविटी है जो आप लोग क्लासरूम में नहीं करते हो, ठीक है। तो क्या करना है, जो एक्टिविटी आप लोग क्लासरूम में करते हो वहाँ पे टिक करना है। जो अगर क्लासरूम में आप लोग नहीं करते हो एक्टिविटी, उसको क्या करना है, क्रॉस करना है। लिसन टू योर टीचर केयरफुली, क्या अपने टीचर की बात को केयरफुली सुनते हो, ऑब्वियसली यस, तो यहाँ पे टिक करो। ओके, राइट ऑन द वॉल, क्या आप वॉल पे लिखते हो, नहीं लिखते हो ना, तो यहाँ पे क्रॉस करो, हम लोग नहीं लिखते। मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, क्या आप लोग बहुत ज़्यादा शोर करते हो क्लासरूम में शोर करते हो। यू आर ऑल आर द गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स, तो डू नॉट मेक अ नॉइज, तो यहाँ पे आप क्या करो, क्रॉस करो, हम लोग शोर नहीं करते। थ्रो द ट्रेश इन द डस्टबिन, आप लोग थ्रो जो होता है वेस्ट मटेरियल डस्टबिन में डालते हो, डस्टबिन में थ्रो करते हो, फेंकते हो, यस ऑफ कोर्स। तो ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो ये आपका क्लासरूम का चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्लासरूम चैप्टर फिनिश हो गया। तो जो भी आपको क्लासरूम चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।